एक सवाल, क्या आपने कभी मिरर से लड़ाई की है? मतलब आप मिरर में देखें और वो आपको देखे और आप कहें ये मैं हूं या मेरा बढ़ा हुआ वर्जन? ऐसी ही कुछ जंग आज मेरी मेरे मिरर के साथ हुई। तो मैंने सोचा मैं करूंगी अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्रोसरी। मैंने पकड़ा अपनी बहन को और हम चले गए ग्रोसरी करने। ग्रोसरी करने जाते ही मुझे सबसे पहले तो जंक फूड सेक्शन नजर आया, जिसको मैंने किया टोटली अवॉइड। अगर आप भी डाइट करना चाह रहे हैं और ग्रोसरी पे जा रहे हैं तो आपने भी बिल्कुल जंक फूड सेक्शन को करना है अवॉइड। कोई एक दो लेस भी आपने ले लेनी। अगर आप एक दो लेस खा लेंगे तो फिर आपको और क्रेविंग्स होंगी, आप और ज्यादा उस तरफ जाएंगे और ज्यादा जंक ईटिंग करेंगे। तो आपने वो सब चीजें करनी है बिल्कुल अवॉइड। इस तरह के आपने कोई स्नैक्स वगैरह भी नहीं लेने। यहाँ स्नैक्स में मैंने डार्क चॉकलेट और पॉपकॉर्न्स ले लिए थे कि अगर कभी मुझे वंस इन अ वीक क्रेविंग हुई कोई भी इस तरह की चीज खाने की, तो मैं या पॉपकॉर्न बना के खा लूंगी या फिर मैं डार्क चॉकलेट का एक पीस ले लूंगी। सो दिस वाज माय ग्रोसरी। और जो भी मैंने ग्रोसरी की है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स सारी क्वांटिटी वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक सीख कबाब मसाला लिया था जो कि मैं अपनी हर रेसिपी में यूज कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने इमली ली थी, इमली का पल्प वगैरह बनाने के लिए। 3 kg मैंने चिकन ले लिया था यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कबाब वगैरह बनाने के लिए और स्टीम चिकन वगैरह बनाने के लिए। और ये डाइट मैं और मेरी बहन दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए, हम दोनों के लिए 2 वीक्स के लिए बिल्कुल इनफ होंगी। और कॉफी कॉफी के बगैर तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता। ग्रोसरी तो मैं कर आई थी तो मैंने कहा बस थोड़ी बहुत मील प्रेप भी साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन लेग्स ले ली हैं। चिकन लेग्स पे मैंने लगाया वही 1.5 टेबल स्पून कबाब मसाला। और कबाब मसाला लगा के मैंने इस पे बस 1 चम्मच सॉल्ट का डाला था और इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया। अब जब भी मैंने स्टीम चिकन बनाना होगा और या फिर चिकन लेग्स वगैरह, मैंने इसको किसी भी फॉर्म में मैं बना सकती हूँ। इसको मैं पैन फ्राई भी कर सकती हूँ। तो ये सब मैंने मैरिनेशन वगैरह करके इसको फ्रीज करने के लिए इस कंटेनर में डाल के रख दिया था। अब मैं इसको आराम से फ्रीजर में रख दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास चिकन लेग्स दूसरे भी पड़े हुए थे, लेग पीस मतलब पूरे वो भी पड़े हुए थे 1 kg। तो मैंने कहा इसको भी मैं जो है वो मसाला वगैरह लगा के रख देती हूँ। फिर इस तरह जब हम मील प्रेप कर लेते हैं ना तो हमारे लिए खाना शाना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। वरना हम बहुत सुस्त हो जाते हैं कि हम क्या करें कैसे बनाएं, और फिर डाइट भी नहीं हो पाती है। तो बस मैंने इधर भी चिकन लेग्स पकड़े, उसके ऊपर टिक्का मसाला डाला, 1 चम्मच मैंने उस पे सॉल्ट डाला और अच्छे से उसको मैंने जो है वो मिक्स कर दिया और उसको इस कंटेनर में डाल के आराम से फ्रिज में रख दिया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी हैं। यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ये जो चिकन लेग्स और चिकन लेग पीस, थाई पीसेस जो पूरे पड़े हुए थे वो मैंने जिनको मैरिनेट किया था, उन सबको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी रोज़ रोज़ मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए बना लूंगी। अब यहाँ पे ½ kg चिकन मेरे पास वैसे भी बचा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी फ्रीजर में रख देती हूँ, जब भी मैंने कबाब वगैरह बनाने होंगे तो फिर मैं फ्रेश बना लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बार्ले फ्लोर मतलब जौ का आटा पड़ा हुआ था और एक मेरे पास छोटा सा कंटेनर भी था। मैंने कहा चलो इस सारे आटे को मैं डाल लेती हूँ इस कंटेनर के अंदर। और ये फिर आराम से मेरा 2 to 3 वीक्स, ये तो हो सकता है कि 1 मंथ ही चल जाए, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी रोटी खाते हैं मैं और मेरी बहन। तो बस ये फिर चल जाएगा आराम सुकून से। अच्छा, जौ की रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है आपके लिए और आपके गट हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मजबूत रखती है और आपको जो है वो फुलफिलिंग भी बहुत ज़्यादा रखती है। उसके बाद यहाँ पर बेसन था, बेसन का चीला वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, ये बेसन डालने के लिए ना मुझे कोई कंटेनर नहीं मिल रहा था, तो बस ये चाय की पत्ती का पड़ा हुआ था बॉक्स, तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ। उसके बाद ये बीटर मैंने लिया था कॉफी को बीट करने के लिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉफी के बगैर तो मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। चले जी, अब मैंने इसको कर दिया बंद और यहाँ पर मैं कर रही थी शामी कबाब बनाने की तैयारी। शामी कबाब बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो सारे इस पे मेंशन है। अच्छा, मैंने ना बिल्कुल लेस स्पाइस रखे हैं क्योंकि इतने स्पाइस मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। मैं तो फिर भी खा लूं, मेरी बहन नहीं खाती है, तो इसीलिए बस लेस स्पाइसेस ही रखे। 250 ग्राम इसमें
250 ग्राम मैंने चने की दाल ली, उसके अंदर मैंने डाला 500 ग्राम चिकन और बिल्कुल थोड़े बहुत स्पाइसेस जिसमें रेड चिली थी और सॉल्ट था और उसके बाद हल्दी थी। हल्दी से ना बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और बहुत मज़े की लगती है मुझे तो, इसलिए मैं अपने हर खाने में हल्दी और अदरक, लहसुन वगैरह वो सब कुछ डालती हूँ लाज़मी। उसके बाद जी मेरी बहन ने मेरी हेल्प करवा दी, उसने अच्छे से जी कबाब बना दिए थे और हाँ, कबाब में मैंने 2 अंडे भी डाले थे ताकि बाद में अंडे डालने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड कमेंट, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।